स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का इंटीग्रेशन में क्या यूज़ है। अब आपको पता है कि हमें साइन एक्स की इंटीग्रेशन आती है, साइन एक्स डी एक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना आता है। इसका आंसर आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बट हमें साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन नहीं आती, तो इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx। तो 1/2 इसको मैं सेपरेट कर लूँगा, सिमिलरली इसको भी मैं सेपरेट कर लूँगा, और इसकी इंटीग्रेशन मुझे करनी आती है x/2, और ये cos 2x बीइंग अ लीनियर फंक्शन, इसको भी मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। सो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज लिखे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ये तीनों फॉर्मूलाज आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे। सिमिलरली ये कौन से फॉर्मूलाज हैं? हाफ एंगल फॉर्मूलाज। साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। सिमिलरली साइन 2x का ये फॉर्मूला भी है, कॉस 2x tan 2x, और cos 2x का ये फॉर्मूला भी है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इन सभी फॉर्मूलाज को हम क्या बोलते हैं? हाफ एंगल फॉर्मूलाज। सिमिलरली साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ये बहुत सिंपल फॉर्मूलाज आप आसानी से याद कर सकते हो। tan ए प्लस बी tan ए माइनस बी। Similarly, cot a plus b cot a minus b. So 2 sin a cos b is equal to sin a plus b plus sin a minus b. Similarly, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b. तो ये चारों फॉर्मूलाज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 7.3, उसमें ये काफ़ी यूज़ होंगे। सो सिमिलरली sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और tan 3 थीटा का फॉर्मूला भी है। सो ये फॉर्मूलाज भी काफ़ी यूज़ होंगे एक्सरसाइज में। तो ये कौन सी फॉर्मूला है? सी एंड डी। सो जितने भी फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं, ये कहीं ना कहीं आपने क्लास 10th और क्लास 11th में पढ़े होंगे, और आज हम इन सभी फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करने के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 7.3 का, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। सो फिर वही बात, आपको पता है कि आपको साइन एक्स की इंटीग्रेशन आती है, बट आपको साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं आती। तो सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ जाएगा? एंगल पर। एंगल क्या है? लीनियर फंक्शन। सो ये मतलब कि इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। और दूसरी बात, यहाँ पर साइन स्क्वायर अकेला ही है, मतलब इसका कोई डेरिवेटिव तो साथ में बनेगा नहीं। इसका क्या करेंगे? हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की हेल्प लेंगे। अब आपको पता होगा कि 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला कितना होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स। हमें स्क्वायर का नहीं आता, हमें स्क्वायर से सिंगल पावर में जाना है, मतलब ये सिंगल पावर है cos 2x। तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लो, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अब आप चाहे फिल करके देख लो, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, 1 माइनस कॉस 2, एक्स की वैल्यू कितनी है? 2x प्लस 5। अगर आप कंपेयर करोगे तो, क्योंकि इनको हम हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं, यहाँ पर एंगल डबल हो रहा है। x था, यहाँ पर 2x हो गया, यहाँ पर 2x प्लस 5 था, यहाँ पर 2x प्लस 5 का डबल हो गया। तो इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना बन गया? 1 माइनस कॉस, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4x प्लस 10 बाई 2 dx। तो इसको आप सेपरेट कर लो, 1/2 dx माइनस कॉस 4x प्लस 10 बाई 2 dx। अब आपको पता है 1/2 की इंटीग्रेशन कितनी होती है? x/2 माइनस, और cos की इंटीग्रेशन, अब 1/2 तो कॉन्स्टेंट में बाहर निकाल लो। अब आपको पता है cos की इंटीग्रेशन कितनी होती है? साइन। सो साइन 4x प्लस 10। अब आपको पता है कि ये लीनियर फंक्शन है, ax प्लस बी। सो मैं आपको फॉर्मूला लिख भी देता हूँ, cos ax प्लस बी की इंटीग्रेशन होती है साइन ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी। a क्यों आया नीचे? ax प्लस बी का डेरिवेटिव कितना होता है? a। सो सिमिलरली यहाँ पर कितना आएगा? 4x प्लस 10 का डेरिवेटिव 4 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। सो इसको हमें इंटीग्रेट करना है। सो देखो स्टूडेंट्स, हमें इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को क्रैम नहीं करना,
अब सबसे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए एंगल पर। यहाँ पर कितना है 3x, यहाँ पर कितना है 4x। तो ये लीनियर फंक्शन है, इसमें हमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम जाते हैं डेरिवेटिव के पास। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और डेरिवेटिव बन रहा है, बट साइन 3x का डेरिवेटिव कितना होगा 3 cos 3x, वो कभी भी 4x नहीं बनेगा। तो इसलिए हम डेरिवेटिव मतलब हम सब्स्टिट्यूट नहीं कुछ कर सकते कि हम साइन 3x को t नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते। सो इसका मतलब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की हेल्प लेंगे। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा 2 sin a cos b, इसका आंसर होता है sin a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। सो हम इस फॉर्मूला की हेल्प लेंगे। तो हम इस फॉर्मूला की हेल्प ही क्यों लेंगे, क्योंकि इससे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा सेपरेट में, साइन अलग, तो उन दोनों को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो देखो अब हमारे पास 2 तो नहीं है, सो अब क्या करो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, साइन 3x इंटू कॉस 4x dx, सो 1/2। हाँ, अब इसको कंपेयर कर लो, a की वैल्यू कितनी है 3x, b की वैल्यू कितनी है 4x। सो साइन 3x प्लस 4x प्लस साइन 3x माइनस 4x dx। सो एक और स्टेप करते हैं हम, साइन 7x प्लस साइन माइनस x dx। सो इसको आप सेपरेट कर लो, 1/2 साइन 7x dx प्लस 1/2 साइन ऑफ माइनस x dx। अब ये दोनों जो फंक्शन है हमारे ये इंटीग्रेबल हैं, क्योंकि साइन की इंटीग्रेशन में आती है, और यहाँ पर क्या लीनियर फंक्शन, साइन की इंटीग्रेशन में आती है, यहाँ पर क्या लीनियर फंक्शन। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस 7x अपॉन 7x का डेरिवेटिव 7। सिमिलरली यहाँ पर कॉस साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 प्लस सी। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, -1/14 कॉस 7x माइनस प्लस, सो 1/2 कॉस ऑफ माइनस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब ये लास्ट क्वेश्चन का थोड़ा सा एडवांस लेवल है, वो कैसे, यहाँ पर 3 टर्म्स आ गई। सो सबसे पहले यहाँ पर इसको हम तीनों को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की हेल्प लेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला होता है cos a cos b, 2 cos a cos b, इसका आंसर होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। सो यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, आप कोई भी 2 टर्म्स उठा लो। जैसे मैं फर्स्ट 2 ही कर लेता हूँ पहले। सो सबसे पहले 1/2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, cos 2x cos 4x cos 6x dx। अब आप ऐसा करो, आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा लो पहले। सो यहाँ पर फॉर्मूला लगा के क्या बनेगा 1/2, सो ये आएगा cos a प्लस b, a कितना है 2x, b कितना है 4x, सो 2x प्लस 4x प्लस cos 2x माइनस 4x। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया, और बाद में क्या रहेगा हमारे पास cos 6x dx। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, कितना आएगा cos 6x प्लस cos माइनस 2x, यहाँ पर कितना है cos 6x। सो अब मल्टीप्लाई कर दो आप, ये कितना आएगा cos स्क्वायर 6x प्लस cos 6x इंटू cos माइनस 2x dx। तो इसको आप सेपरेट कर लो, 1/2 cos स्क्वायर 6x dx प्लस 1/2 cos 6x cos माइनस 2x dx। अब हमें यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि cos स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमें नहीं आती, और यहाँ पर हमें दोबारा से यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा।
तो चलो ऐसा करते हैं, इसको आप 1 सपोज कर लो, हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 1/2 cos स्क्वायर 6x dx को। अब आप ऐसा करो, हमें पता है, हमें फॉर्मूला एक आता है 1 + cos 2x = 2 cos स्क्वायर x। तो यहाँ से हमारे पास cos स्क्वायर x का फॉर्मूला कितना आ गया, 1 + cos 2x/2। तो ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसको हम अप्लाई करेंगे। तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला कितना था, 1 + cos 2x/2। सो cos स्क्वायर 6x का कितना होगा, 1 + cos 2x, x कितना था हमारे पास 6x/2। अब आप ऐसा करो, इसको सेपरेट कर लो, 1/2 + cos यहाँ पर लिखो 12x/2 dx। अब आप इसको सेपरेट कर लो, 1/4 बन गया ये dx, 1/4 cos 12x dx। अब इन दोनों की इंटीग्रेशन मुझे आती है x/4, 1 की इंटीग्रेशन x, ये 1/4 कांस्टेंट है, cos की इंटीग्रेशन sin 12x का डेरिवेटिव 12 प्लस c, यहाँ पर x लिख लो आप। सो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें सेकंड फंक्शन की भी इंटीग्रेशन करनी है, इसको आप नंबर दे दो 2। तो इस पर हमें दोबारा से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2 cos a cos b। वो फॉर्मूला होता है cos a + b + cos a - b। अब आप कंपेयर कर लो, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1/4, 2 से मल्टीप्लाई, 2 × 2 = 4, 2 से डिवाइड, cos 6x cos of -2x dx। आप चाहो तो -2x को लिख सकते हो cos 2x, क्योंकि cos of -θ cos θ होता है। बट चलो, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सो कितना आ गया, 1/4, इसको आप सॉल्व कर लो। a की वैल्यू कितनी है 6, b की कितनी है -2x। सो cos a + b + cos a - b। सो 1/4, इसको सेपरेट कर लो आप, cos 6 - 2 4x dx। सिमिलरली 1/4 माइनस प्लस, सो cos 8x dx। दोनों की इंटीग्रेशन में आती है, cos की इंटीग्रेशन sin 4x/4, 1/4 sin 8x/8 plus c। So put values of 2 and 3 in 1। हमने बस आंसर को इकट्ठा ही करना है। सो हमारा आंसर कितना था, यहाँ 1/4 है, 1/4 1/4 1/4, आप कॉमन ले लो 1/4। आंसर कितना रह गया, x प्लस sin 12x/12 प्लस sin 4x/4 प्लस sin 8x/8, और यहाँ पर लिख दो आप प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 2x + 1 का होल क्यूब। अब इस क्वेश्चन को आप दो अलग अलग मेथड से कर सकते हो, मैं आपको दोनों करवा दूंगा, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। सबसे पहले जो डायरेक्ट फार्मूला का मेथड है, हमें पता है sin 3θ का फार्मूला, वो कितना होता है 3 sin θ - 4 sin क्यूब थीटा। क्यों लगा रहे हैं फार्मूला, क्योंकि हमें sin क्यूब की इंटीग्रेशन नहीं आती। सो आप यहाँ से sin क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी, ये इधर आ गया 3 sin θ - sin 3θ/4। अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो। सो हमारे पास आंसर कितना बनेगा, 3 sin x की जगह पर, थीटा की जगह पर 2x + 1 माइनस sin 3 थीटा की जगह पर 2x + 1/4 इंटू dx। इसको आप सेपरेट कर लो। सो कितना बनेगा, 3/4 sin 2x + 1 dx माइनस 1/4 sin, इसको करेंगे तो कितना आएगा, sin 6x + 3 dx। सो साइन की इंटीग्रेशन कितनी होती है, माइनस cos 2x + 1 का डेरिवेटिव 2
माइनस 1/4। सो इसकी इंटीग्रेशन भी माइनस कॉस 6x प्लस 3, 6x प्लस 3 का डेरिवेटिव 6 प्लस c। थोड़ा सॉल्व कर लो आप इसको। सो ये आएगा -3/8 कॉस 2x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 4 6 24 कॉस 6x प्लस 3 प्लस c। सेम क्वेश्चन को हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं। अब देखो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1। अगर आपको लग रहा है कि आपको क्यूब वाला फॉर्मूला नहीं आता तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। अब मैंने क्या किया, बेसिकली 3 को मैंने ब्रेक कर लिया 2 और 1 में। ब्रेक कर सकते हैं। हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता है 10th में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो सेम वे से साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 को मैं लिखूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1। अगर आपने मेरी इंटीग्रेशन की लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें मैंने इंटीग्रेशन की ट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करने के मेथड्स बताए हैं। अब सबसे पहले हम क्या देखते थे उसमें कि एंगल कितना है 2x प्लस 1, और ये क्या है, एक लीनियर फंक्शन, और लीनियर फंक्शन है इसलिए हम इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं डेरिवेटिव। अब हमें पता है कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन, और यहाँ पर 2x प्लस 1 2x प्लस 1, मतलब इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। सब पुट, आप ऐसा करो, कॉस 2x प्लस 1 को t सब्स्टिट्यूट कर लो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 2, t का डेरिवेटिव dt बाई dx। तो अब इसको इधर ले जाओ, माइनस साइन 2x प्लस 1 इंटू 2 dx इज इक्वल टू dt। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, साइन 2x प्लस 1 dx की। तो अब ऐसा करो, साइन 2x प्लस 1 dx की वैल्यू निकाल लो। अब 2 और माइनस उधर ले जाओ, माइनस dt बाई 2, इसको फिल कर लो, सब्स्टिट्यूट कर लो। 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या फिल की मैंने, t, सो 1 माइनस टी स्क्वायर। साइन 2x प्लस 1 dx की वैल्यू कितनी है, माइनस dt बाई 2, सो 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस को माइनस 1/2 आप बाहर निकाल लो, माइनस 1/2 dt। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना आता है। 1 की इंटीग्रेशन कितनी होगी, t, और टी स्क्वायर की t क्यूब बाई 3 प्लस c। अब इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस 1/2, t की वैल्यू थी कॉस 2x प्लस 1 माइनस कॉस 2x प्लस 1 होल का क्यूब बाई 3 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x। सो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कैसे, देखो यहाँ पर क्या है, साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का भी कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो दोनों को मतलब सिंप्लीफाई कर सके और उसको हम इंटीग्रेट कर पाएँ। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि साइन x यहाँ पर कितना है, कॉस x, उस सब की पावर कितनी है, होल क्यूब। मुझे पता है कि साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस x, तो मैं उसको ही सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करूँगा। कैसे, देखो, सो इसको मैं लिखूँगा साइन क्यूब x, इसको मैं ब्रेक कर लूँगा जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। सो मैंने ब्रेक कर लिया। लास्ट क्वेश्चन में भी यही था कि वहाँ पर साइन क्यूब 2x प्लस 1 था, उसको मैंने ब्रेक किया था। सेम मैंने यहाँ पर कॉस क्यूब को ब्रेक कर लिया। अब कॉस क्यूब क्यों ब्रेक किया, अब देखो, पुट साइन x इज इक्वल टू t। अब इस डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इससे होगा क्या, साइन का डेरिवेटिव cos और t का डेरिवेटिव dt बाई dx। सो आप cos x dx की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी, dt। सो अब ध्यान से देखो तो cos x dx की वैल्यू हमने dt फिल कर ली, साइन क्यूब को मैंने t फिल कर लिया, बट फिर cos स्क्वायर की प्रॉब्लम आएगी हमें। अब cos स्क्वायर का क्या करना है, अब देखो मुझे पता है
साइन क्यूब एक्स, कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पर लिख लो क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा। सो अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो, टी को साइन को मैंने क्या फिल किया है टी 1 माइनस टी स्क्वायर और कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी। अब ये सारा क्वेश्चन आप साइन को ब्रेक करके भी कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर किसको ब्रेक किया है कॉस को। सो कितना आ गया टी क्यूब माइनस टी रेज टू पावर 5 डी टी, टी क्यूब 3 और 2 5। सो इसको हमें इंटीग्रेट करना आता है, इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी टी 4/4 माइनस टी 6/6 प्लस सी, और t की वैल्यू फिल कर लो आप कितनी थी साइन x होल रेज टू पावर 4/4 साइन होल रेज टू पावर 6/6 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, साइन x साइन 2x इंटू साइन 3x। आपको पता है कि ये 3 टर्म्स हैं, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा साइन a कॉस साइन b, सॉरी 2 साइन a साइन b। इसका फॉर्मूला होता है कॉस a माइनस b माइनस कॉस ए प्लस बी। सो देखो स्टूडेंट्स, मुझे क्वेश्चन को देखते ही पता लग गया कि इसको इस फॉर्मूला की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। कैसे पता लगा, क्योंकि आज ही हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें क्या था कॉस कॉस कॉस, यहाँ पर तीनों टर्म्स में साइन की जगह क्या था कॉस था, तो उसको मैंने इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व किया था। इसलिए आपको बोल रहा हूँ जैसे जैसे आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे आप इंटीग्रेशन को और अच्छी तरह से समझते जाओगे। सो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो क्या करेंगे 1/2 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx। तो आप क्या करो, आप इन दोनों पर फॉर्मूला लगा दो। सो a की वैल्यू कितनी है x, b की कितनी है 2x। सो फिल कर दो साइन कॉस, यहाँ पर कॉस आएगा कॉस a माइनस बी x माइनस 2x माइनस कॉस x प्लस 2x ब्रैकेट क्लोज साइन 3x dx। सो इसको सॉल्व कर लो 1/2, यहाँ पर कितना आएगा कॉस ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉस ऑफ 3x। सो इसको मल्टीप्लाई कर दो साइन 3x से। तो साइन 3x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2, इसको सेपरेट भी कर लो साइन 3x इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स dx माइनस 1/2 साइन 3x इंटू कॉस 3x dx। सो इसको फिर अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा, इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लो 1/2 साइन 3x इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स dx। सो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, यहाँ पर कितना आ गया 1/4। हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला कौन सा था 2 साइन a कॉस b। इसका आंसर होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। अब कंपेयर कर लो आप, कितना आएगा साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। सो 1/4। सो कितना आ गया साइन 2x, ये कितना आ गया साइन 4x, और इन दोनों की इंटीग्रेशन मेरे को आती है। सो कितना आंसर आएगा 1/4 साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x/2 साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x/4 प्लस सी। इसको आप नंबर 2 सपोज कर लो। अब इसको भी सॉल्व करना है हमें। सो -1/2 साइन 3x कॉस 3x। सो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसका आंसर होता है साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहा, अल्टीमेटली वही लगेगा वैसे फॉर्मूला, बट यहाँ पर क्या है
3x दोनों एंगल बराबर हैं, मतलब ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, सो -1/4। तो ये कितना बन गया, 2 sin 3x। सो 2 sin थीटा cos थीटा, साइन का डबल हो गया, एंगल का डबल हो गया, sin 2 × 3x dx। सो -1/4 sin 6x dx। हमें पता है साइन की इंटीग्रेशन कितनी होती है, -cos 6x/6 + 6। सो कितना आंसर आ गया, cos 6x/24 + c। इसको हम नंबर 3 सपोज कर लो। पुट वैल्यूज़ ऑफ 2 and 3 in 1। सो बेसिकली हमें वैल्यूज़ को मतलब कि इकट्ठे ही करना है। सो 2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 1/4 -cos 2x/2 -cos 4x/4 + cos 6x/24 + c। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 4x × sin 8x। अब ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी कर लिए हैं। हमें पता है कि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड, 2 sin 4x sin 8x। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a - b -cos a + b। अब a की वैल्यू कितनी है, 4x, और b की कितनी है, 8x। सो फिल कर दो, cos a - b -cos a + b। सो कितना आ गया, 1/2 cos of -4x -cos of 12x dx। अब दोनों की इंटीग्रेशन हमें आती है 1/2 cos की इंटीग्रेशन sin -4x डिवाइड बाई 4x का डेरिवेटिव -4। सो cos का इंटीग्रेशन कितनी होगी, sin 12x, 12x का डेरिवेटिव 12 + c। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 - cos x डिवाइड बाई 1 + cos x। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है, अब देखो हमें cos x की इंटीग्रेशन तो आती है, बट 1 - cos x या 1 + cos x की इंटीग्रेशन नहीं आती। बट हमें एक फॉर्मूला आता है 1 - cos 2x, मैंने लिखवाया था 2 sin square x। सिमिलरली 1 + cos 2x का फॉर्मूला था 2 cos square x। आप चेक कर सकते हो, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको सभी फॉर्मूले बताए थे। सो 1 - cos x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin square, यहाँ पर ध्यान रखना एक बात का, x/2। x/2 क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर कितना फॉर्मूले में 2x, 2x का हाफ x, यहाँ पर कितना है x का हाफ x/2। सेम 1 + cos x, इससे कंपेयर कर लो, 2 cos square x/2 dx। सो 2 कैंसिल। अब हमें पता है साइन बाय कॉस कितना होता है, tan स्क्वायर x/2। चलो जी, हमने अपनी इंटीग्रेशन को यहाँ तक कन्वर्ट कर लिया, बट मुझे पता है कि मुझे tan की इंटीग्रेशन तो आती है बट tan स्क्वायर की नहीं आती। सो अगर मुझे tan स्क्वायर की नहीं आती तो यहाँ पे एक फॉर्मूला था 1 + tan स्क्वायर थीटा = secant स्क्वायर थीटा। तो मैं tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख सकता हूँ secant स्क्वायर थीटा -1। और ऐसा क्यों लिखूँगा, क्योंकि मुझे secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन आती है। सो इसको मैं लिखूँगा secant स्क्वायर x/2 -1 dx। सो इसको सेपरेट कर लो, secant स्क्वायर x/2 dx -1 dx। और secant की इंटीग्रेशन कितनी होती है, secant स्क्वायर की tan x/2 और x/2 का डेरिवेटिव 1/2 -x + c। आपने कभी भी इसका डेरिवेटिव करना नहीं भूलना। सो अब 2 को ऊपर ले जाओ, 2 tan x/2 -x + c।